लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नाम आपने 1000 बार सुना होगा। पॉजिटिव सोचो, अचीव करो। लेकिन ऑनेस्टली बोलो, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ बदला? नहीं ना। इसीलिए आज मैं आपको वो हिडन साइड बताऊंगा जो 99% लोग मिस कर देते हैं। वो साइड जो एक्चुअली डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ में क्या आएगा और क्या नहीं। इस वीडियो के आखिर तक आप समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आप पर अभी तक काम नहीं किया और आगे से कैसे करेगा। लेकिन एक बात पहले, ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि जो मैं आखिर में बताऊंगा वो चीज है जो शुरुआत में समझ आए तो पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। हारिस एक ऐसा ही बंदा था। छोटे शहर का लड़का, घर में तंगी थी, बाप की छोटी सी दुकान थी, वो ही चलाता था। लेकिन अंदर एक आग थी। रात को किताबें पढ़ता था, मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, अफर्मेशंस बोलता था आईने के सामने। मैं कामयाब हूंगा, मैं अपनी लाइफ बदलूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। ये सब 1 साल तक करता रहा, 2 साल तक करता रहा, लेकिन लाइफ वही रही। वही दुकान, वही थकान, वही ख्वाब जो सिर्फ ख्वाब थे। और एक रात बहुत थका हुआ, बहुत टूट के उसने एक सवाल किया अपने आप से, यार मैं सब कुछ कर रहा हूं जो मुझे बताया गया, फिर क्यों कुछ नहीं बदल रहा? और वो सवाल, सिर्फ वो सवाल, उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सालों से फिलॉसफीज में, स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स में, साइकोलॉजी में ये आइडिया किसी न किसी फॉर्म में मौजूद रहा है। द सीक्रेट ने इसे एक सिंपल और एक्सेसिबल तरीके से दुनिया के सामने रखा। और इसका कोर रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो एनर्जी आप इस दुनिया को देते हो, वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। जब आप एक्साइटेड होते हो, ग्रेटफुल होते हो, होपफुल होते हो, तो छोटी छोटी चीजें भी आपको मीनिंगफुल लगती हैं। अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं। सही लोग सही वक्त पे मिलते हैं। और जब आप अंदर से टूट रहे होते हो, स्ट्रेस्ड, फियरफुल, डिफीटेड, तो वही दुनिया बिल्कुल अलग दिखती है। प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, लोग अनफेयर लगते हैं, और लगता है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट है, जबकि असल में सिर्फ आपकी स्टेट अलग है। लेकिन यहां एक चीज है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो द सीक्रेट में लिखी तो है, लेकिन जिस पर ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन सुनता है। और वाइब्रेशन वो नहीं जो आप बोलते हैं, वाइब्रेशन वो है जो आप अंदर से जेन्युइनली फील करते हैं। ये फर्क, सिर्फ ये एक फर्क सब कुछ डिसाइड करता है। और इसी फर्क को समझे बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी प्रॉपरली काम नहीं करेगा, चाहे आप कितने भी एफर्मेशंस बोल लो। अब आते हैं उस चीज पर जो हारिस ने डिस्कवर की, और जो शायद आप भी अपनी लाइफ में फील करते हो, लेकिन एग्जैक्टली नेम नहीं कर पाते। हम में से ज्यादातर लोग एक कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो दिखता नहीं, लेकिन जो पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच। कॉन्शियस माइंड वो है जो आप सोचते हो जब जाग रहे होते हो, डिसीजंस लेते हो, प्लान्स बनाते हो। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो आपके दिमाग का 95% हिस्सा है। वो हिस्सा जो बचपन से प्रोग्राम होता आया है। जब आपने देखा कि घर में पैसा नहीं था, सबकॉन्शियस ने नोट किया। जब किसी ने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सबकॉन्शियस ने स्टोर किया। जब आप बार बार फेल हुए, सबकॉन्शियस ने पैटर्न सेट किया। और अब वो पैटर्न्स, वो पुरानी बिलीफ्स बैकग्राउंड में चल रही हैं, बिना आपकी परमिशन के, बिना आपको पता लगाए। इसीलिए होता ये है, आप कॉन्शियसली कहते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन सबकॉन्शियसली एक आवाज चल रही होती है, यार पैसे कमाना मुश्किल है, मेरे लिए नहीं बना ये सब। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो ऑलरेडी कुछ होते हैं, मैं तो सीधा साधा हूं। कुछ ना कुछ अलग होता है उनके पास। और यूनिवर्स किस बात को पिक करता है? वो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी को पिक करता है। वो जो अंदर गहराई में चल रहा है, वही अट्रैक्ट होता है। इसीलिए आप चाहे कितना भी पॉजिटिव बोल लो, जब तक सबकॉन्शियस बिलीफ नहीं बदले, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यही वो मिसिंग पीस है, यही वो हिडन साइड है। और अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसको कैसे चेंज किया जाता है। पहला और सबसे जरूरी काम है क्लैरिटी। मैं जानता हूं ये सिंपल लगता है, लेकिन ट्रस्ट करो, ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला स्टेप है। ज्यादातर लोग अपनी डिजायर्स के बारे में जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हैं। वो कहते हैं मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, कुछ बड़ा करना है, सक्सेसफुल होना है। लेकिन अच्छी लाइफ क्या होती है? कुछ बड़ा क्या होता है? ये इतना वेग है कि यूनिवर्स इस सिग्नल को प्रोसेस ही नहीं कर सकता। सोचिए ऐसे,
अगर आप किसी को फोन करो और सिर्फ इतना कहो कुछ भेज दो, तो वो क्या भेजेगा? कुछ भी, या शायद कुछ नहीं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक एड्रेस दें, स्पेसिफिक चीज बताएं, तो डिलीवरी होगी। यूनिवर्स भी इसी तरह काम करता है। सना एक कंटेंट क्रिएटर थी, मंथ से काम कर रही थी, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। वो कहती थी, मुझे ग्रो करना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे लाइफ में आगे जाना है। एक दिन उसने एक काम किया, एक कागज लिया और लिखा, एग्जैक्टली 6 महीने में 50,000 सब्सक्राइबर्स, हर हफ्ते 2 वीडियोस, ब्रांड कोलैबोरेशन शुरू होगी, एक स्पेसिफिक नीश, साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प, बस इतना। और उस क्लैरिटी के बाद चीजें एक्चुअली मूव करने लगीं, क्योंकि अब उसका दिमाग एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम कर रहा था। अपॉर्चुनिटीज वहीं थी, लेकिन अब वो उन्हें नोटिस कर रही थी। इसलिए पहला काम यह है, एक कागज लो और लिखो एग्जैक्टली क्या चाहिए, नंबर्स के साथ, टाइमलाइन के साथ। जब आप लिख देते हो, आपका सबकॉन्शियस उस चीज को सीरियसली लेने लगता है और फिर वो चीजें ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरा लेसन है, और ये बहुत गहरी बात है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 2 लैंग्वेजेस समझता है, फियर और लव। अगर आप किसी चीज को फियर से अवॉइड कर रहे हो, वो और अट्रैक्ट होती है। अगर आप किसी चीज को लव से अप्रोच करते हो, वो पास आती है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। जब आप किसी चीज से डरते हो, आपका ब्रेन उस चीज पर ज्यादा फोकस करता है, वो उसे थ्रेट मानता है। और जितना ज्यादा फोकस, उतना ज्यादा वो चीज आपकी रियलिटी में स्ट्रांग होती जाती है। हारिस ने ये डिस्कवर किया जब उसने अपनी प्रेयर्स बदली। पहले वो कहता था, अल्लाह मुझे इस तकलीफ से निकाल, अल्लाह मुझे गरीबी से बचा। उस दुआ में अनजाने में फोकस गरीबी पे था, तकलीफ पे था। फिर उसने एक दिन बदला, अल्लाह मुझे वो सब दे जो मुझे डिजर्व है, अल्लाह मुझे उस लाइफ की तरफ ले जाओ जो तूने मेरे लिए बनाई है। अब फोकस पॉसिबिलिटी पे था, अबंडेंस पे था। और उस एक शिफ्ट ने, सिर्फ उस एक शिफ्ट ने उसकी एनर्जी और उसका बिहेवियर दोनों बदल दिए। इसलिए अपनी लैंग्वेज चेक करो, आप क्या मांग रहे हो और कैसे मांग रहे हो। तीसरा लेसन है ग्रैटिट्यूड। और ये सिर्फ एक फील गुड वर्ड नहीं है, ये एक एक्चुअल न्यूरोलॉजिकल टूल है। जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल फील करते हो, आपके ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। आप लिटरली एक बेटर मेंटल स्टेट में चले जाते हो। और उस बेटर स्टेट में आप बेटर डिसीजंस लेते हो, बेटर कॉन्वर्सेशंस करते हो, बेटर अपॉर्चुनिटीज नोटिस करते हो। अली एक स्टूडेंट था जो बार बार फेल हो रहा था, फ्रस्ट्रेटेड था, डिप्रेस्ड था। एक दिन उसने एक छोटी सी हैबिट शुरू की, रात को सोने से पहले सिर्फ 3 चीजें लिखना जिनके लिए वो ग्रेटफुल है। 3, सिर्फ 3। एक अच्छा मोमेंट जो दिन में हुआ, एक इंसान जिसने हेल्प की, एक चीज जो उसने सीखी। 3 महीने में ना सिर्फ उसकी मेंटल स्टेट बदली, उसके एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी बदले। क्योंकि ग्रैटिट्यूड ने उसकी अटेंशन उन चीजों से हटाई जो नहीं थी और उन चीजों पे लाई जो थीं। और जहां अटेंशन जाती है, वहां एनर्जी फ्लो होती है। आज रात से ये शुरू करो, सिर्फ 3 चीजें, एक कागज पे, रोज। चौथा लेसन है विजुअलाइजेशन। और यहां मैं आपको वो फर्क बताऊंगा जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, विजुअलाइजेशन फील करना है। आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर सकता अगर फीलिंग स्ट्रांग हो। यह साइंटिफिक फैक्ट है। एक स्टडी में एक ग्रुप को बास्केटबॉल शॉट्स प्रैक्टिस करवाई गई फिजिकली, और दूसरे ग्रुप को सिर्फ मेंटली विजुअलाइज करवाया गया। रिजल्ट्स में डिफरेंस नेग्लिजिबल था। दोनों ग्रुप्स ने ऑलमोस्ट इक्वल इंप्रूवमेंट शो की, क्योंकि ब्रेन को वो एक्सपीरियंस रियल लगा। तो जब आप अपनी डिजायर्ड लाइफ को सिर्फ देख रहे हो, उसे फील नहीं कर रहे, तो वो पावरफुल नहीं होता। लेकिन जब आप आंखें बंद करके खुद को उस मोमेंट में रख लेते हो, वो जॉब मिल गई, वो गोल अचीव हुआ, वो रिलेशनशिप में आप खुश हो, डिटेल के साथ, फीलिंग के साथ, तब आपका सबकॉन्शियस उस एक्सपीरियंस को स्टोर करने लगता है। और फिर आपका बिहेवियर बिना आपको रियलाइज हुए उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। रोज सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करो, फील करो। यह हैबिट आपकी रियलिटी के लिए फाउंडेशन रखती है। 5वां लेसन है, और ये मेरे लिए पर्सनली सबसे इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स का रोल। द सीक्रेट में एक लाइन है जो मैं कभी नहीं भूला, फीलिंग इज द सीक्रेट। सिर्फ सोचना काफी नहीं, इमोशन ही मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करता है। सोचिए ऐसे 2 लोग हैं। पहला बंदा कहता है मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन उसकी आवाज में डर है, अनसर्टेनिटी है, एक शक है कि शायद नहीं होगा। दूसरा बंदा कहता है मुझे सक्सेस चाहिए, और उसकी पूरी बॉडी में एक कॉन्फिडेंस है, एक एक्साइटमेंट है, एक यकीन है कि ये होगा।
यूनिवर्स इन दोनों में से किसे रिस्पॉन्ड करेगा? क्लियरली दूसरे को, क्योंकि वो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कॉन्फिडेंस की है, एक्साइटमेंट की है। तो क्वेश्चन ये है, आप कॉन्शियसली वो फीलिंग्स कैसे क्रिएट करो जो अभी नेचुरली नहीं आ रही? इसका जवाब है एक्ट एज इफ। ऐसे जियो जैसे वो चीज हो चुकी है, ऐसे बात करो, ऐसे डिसीजंस लो। जब कामरान ने जॉब इंटरव्यू में जाना शुरू किया, एक काम किया उसने। घर से निकलने से पहले 2 मिनट मिरर के सामने खड़ा होता था और खुद से कहता था, मैं वो बंदा हूं जो ये रोल डिजर्व करता है, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं रेडी हूं। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, वो जेन्युइनली फील करने की कोशिश करता था। और उस एक हैबिट ने उसकी बॉडी लैंग्वेज बदली, उसकी टोन बदली, और उस चेंज को लोगों ने नोटिस किया। छठवां लेसन है, और ये वो चीज है जो द सीक्रेट में है, लेकिन जिसे लोग अक्सर इग्नोर करते हैं, अलाइंड एक्शन। बहुत लोग ये सुन के सोच लेते हैं कि सिर्फ सोचो, फील करो और सब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब बैठे रहना नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है जब आपकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन 3 अलग डायरेक्शंस में नहीं है, वो एक डायरेक्शन में है। सल्यूशन ये नहीं कि उस अंदर वाली आवाज को चुप कराओ। सल्यूशन ये है कि उस आवाज को समझो। कहीं ना कहीं से आई है वो, किसी एक्सपीरियंस से, किसी के कहे से, किसी फेलियर से। जब आप उस आवाज को समझते हो, उसके पीछे की स्टोरी को, तब आप इसको स्लोली रीवायर कर सकते हो। तब क्लैरिटी आती है, तब अलाइनमेंट होती है, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली काम करता है। यही वो सीक्रेट है जिसे द सीक्रेट भी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन जो इस पूरी चीज की फाउंडेशन है। आज की पूरी बात एक लाइन में, आप जो सोचते हैं वो मैटर करता है, जो फील करते हैं वो और ज्यादा मैटर करता है, और जो अंदर से जेन्युइनली बिलीव करते हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये 3 जब एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, लाइफ खुद डिजाइन होने लगती है। रोज नहीं बदलेगी, कल नहीं बदलेगी, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहने से सब कुछ शिफ्ट होगा। हारिस की लाइफ भी ऐसे ही बदली और आपकी भी बदलेगी। अगर आपको आज की ये बात यूजफुल लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ ऐसी बुक्स और आइडियाज एक्सप्लोर होती हैं जो सिर्फ नॉलेज नहीं देती, एक्चुअली आपकी थिंकिंग और लाइफ को शिफ्ट करती हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, और कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखें, अलाइंड, क्योंकि वो एक वर्ड आज से आपका रिमाइंडर होगा कि चेंज बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अल्लाह हाफिज।